पॉलिटिक्स में एक कहा जाता है कि कोई दीन ईमान होता नहीं है नेताओं का, लेकिन आज थोड़ी सी इससे हट के बात करेंगे। आज ये जो है ना, स्पेशल तौर पे ये एक हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है और मैं चाहूँगा कि गीता है, इस पे हाथ रख के कह दो, जो बोलो सच कर लोगे। विनोद भ्याना आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे इलेक्शन में, आपका वोट बीजेपी को गया था? सुनो, मैंने एक साफ आगे ना ना आपकी ये बात आपके खिलाफ जा सकती है, मालूम है सोबर जाए कि आपकी पार्टी के नेता आपके खिलाफ झंडा उठा लिया, सबने हाथ खड़े करके कल कह दिया राजेश टकराल को बाहर कर दो, पार्टी की मुखालफत कर रहा है, विधायक ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनको बार बार निशाने पे ले रहा है, पार्टी बदनाम हो रही है, पार्टी खराब हो रही है। और आपकी खिलाफत करने में, मुखालफत करने वालों में वो लोग हैं जो कभी आपके आजू बाजू भी होते थे, आपके साथ ही होते थे, जिनके साथ आप अक्सर देखे जाते थे और जिन्हें आप अपना भी कहते थे। तो क्या हो गया उनको? अशोक नु जी ने कहा था राजा राम बने या भरत, मंथरा ने दासी रहना है, तो मंथरा ने अपना कर्म कर दिया, दासी ने अपना धर्म निभा दिया। कल जो सारा कुछ एपिसोड हुआ सारा यही हुआ। कल भी एक नेता, किसी दूसरी पार्टी के नेता है, उनको तो एक नोटिस भी दे दिया विधायक जी ने 1 करोड़ का मानहानि का। तो ऐसा तो नहीं है कभी अगले टारगेट आप ही हो? मैंने कोई उन पे आरोप नहीं लगाया, उनके परिवार पे नहीं लगाया। कल कुछ लोगों ने चुटकी ली थी, उन्होंने कहा कि गैरों पे कर्म अपनों पे सितम। आपने कांग्रेस नेता को तो छोड़ दिया। जिस नेता को पहले आप लेते थे, आपने ये कहा था एक बार कि कांग्रेस नेता और बीजेपी के नेता मिले हुए हैं, नेताजी से आपकी साठगांठ होगी, कांग्रेस के नेता एक तरफ हो गए, बीजेपी निशाने पे आ गए। वी आर नथिंग टू डिस्प्ले द करेक्टर ऑफ एनीबॉडी। हम किसी का करेक्टर सर नहीं कह सकते, आपके पास में कोई इख्तियार नहीं है आप किसी करेक्टर को आप सर्टिफिकेट जारी करें, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता इस बारे में, पार्टी मुझे रोकती भाई, चलो मैं फिर भाई बात मुझसे निकल जाएगी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी भाजपा में एक नया घटनाक्रम हुआ है। कल ये खबर सबसे पहले एक मत पोस्ट पर हमने ही ब्रेक की थी। बीजेपी की स्थानीय इकाई ने और यहाँ के जो छोटे बड़े तमाम तरह के नेता हैं, अधिकांश नेताओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बैठक की और बैठक में बीजेपी के नेता हैं राजेश टकराल, उनके बारे में जो वो कह सकते थे, जितना वो कह सकते थे कहा गया। और ये कहा गया कि वो पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं और ऐसे आदमी को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ये हॉट इशू है, आज का टॉक ऑफ द टाउन है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमने राजेश टकराल को अपने स्टूडियो में बुलाया है। आप में से काफ़ी लोग मुझे ये कह भी रहे थे कि राजेश टकराल का इंटरव्यू लीजिए, और हमने भी वायदा किया था कि उनको स्टूडियो में ज़रूर बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और जो आपके सवाल हैं वो भी इनसे पूछेंगे। टकराल साहब, बीजेपी अब आपके लिए बेगानी सी हो गई है। आपके जो नेता हैं, आपके जो साथी थे, आपके कार्यकर्ता भी उसमें थे, वो अब ये कह रहे हैं कि टकराल की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी से बाहर कर दो, फायदे में रहेगी पार्टी। पहले तो धन्यवाद सर्वेश जी, आपका और आपके व्यूवर्स का, जो आपने मुझे समय दिया, और ख़ासकर आपके व्यूवर्स का जिन्होंने आपको मेरे लिए बोला, मेरे लिए प्यार दिखाया। सर्वेश जी, जो आपने बात कही बेगानी हो गई है, बेगानी नहीं है। पार्टी मेरी जान है, पार्टी मेरी रग रग में, नस नस में है। स्टार्टिंग मैंने पार्टी से ही की थी, अपने आप जाके मेंबर बना था अटल जी की स्पीच सुन के, उनसे प्रभावित होकर। और जो मुझे लगा कि वो प्रभाव खत्म हो गया अब आपका। नहीं, वो पहले प्रभावित हुए थे, फिर पार्टी के नेताओं को ही आपने टारगेट पे ले लिया, नेताओं को तो लिया, उनकी फैमिली को भी ले लिया। तो लोग अभी कहने लगे कहते वो पर्सनल कोई रंजिश है, कोई दुख है, कोई दुखती रग जो है वो उनको बार बार एक्साइट करती है। सर्वेश जी, जब आपने सवाल पूछा तो मेरा जवाब भी पूरा ले लीजिए। आप इत्मीनान से जवाब देंगे, बहुत से सवाल है, पूरे जवाब सुनाऊंगा आपके, और पूरा अनकट चलेगा ये इंटरव्यू, कोई कट नहीं है। तो सवाल एक कर करके कीजिएगा, अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। पहले आपने जो पार्टी की बात छेड़ी उसी पे आ जाते हैं। पार्टी को मैंने जिया है और जी रहा हूँ, पार्टी के बिना मैं कुछ नहीं, और मैं अपने आप को पार्टी समझता हूँ, ये भी सच्चाई है। सर सही है, ये लंबा हो जाएगा, भाषण चलेगा तो लंबा हो जाएगा। सवाल सीधे मुद्दे की है। विधायक आपकी पार्टी के, बीजेपी के विनोद भ्याना, आपकी पार्टी की सरकार हरियाणा में, और अकेले राजेश टकराल हैं जो विधायक की मुखालफत करते हैं, उनके परिवार के लोगों का नाम लेते हैं। और कल भी एक नेता, किसी दूसरी पार्टी के नेता है, उनको तो एक नोटिस भी दे दिया विधायक जी ने 1 करोड़ का मानहानि का। तो ऐसा तो नहीं है कभी अगले टारगेट आप ही हो? जिस तरह से आप बोलते हैं, मुखरों के सामने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो मैं कोई भी आरोप निराधार नहीं लगाता, तथ्यों के आधार पर लगाता हूँ। मैंने कोई उन पे आरोप नहीं लगाया, उनके परिवार पे नहीं लगाया। जो आरोप लगाए, एक जो नक्शे यहाँ पे एक अवैध नक्शा पास हुआ कृषि की ज़मीन पर, उसके बाद जब मैंने संज्ञान लिया, इसकी एनओसी कैंसिल हुई, डीटीपी लाइन हाजिर हुए। वो आपकी बात पे ना कल कुछ लोगों ने चुटकी ली थी, उन्होंने कहा कि गैरों पे कर्म अपनों पे सितम। आपने कांग्रेस नेता को तो छोड़ दिया। जिस नेता को पहले आप लेते थे, आपने ये कहा था एक बार कि कांग्रेस नेता और बीजेपी के नेता मिले हुए हैं, नेताजी से आपकी साठगांठ होगी, कांग्रेस के नेता एक तरफ हो गए, बीजेपी निशाने पे आ गई। ये आरोप आप लगा रहे हैं।
लोग नहीं लगा रहे। जो FIR हुई है सबसे पहले उसी नेता का पंगाल का नाम है, उसके बाद नरेंद्र भैना का नाम है, नरेंद्र भैना की पत्नी का नाम है, विधायक की पत्नी का नाम है, विधायक की सास का, साले का। सर FIR तो लॉन्च हुई ही नहीं है। FIR के ऑर्डर हो चुका। सर उसको ऑर्डर भी नहीं कहेंगे, वो एक उन्होंने अपने कमेंट दिए हैं, जिसकी बात आप लेटर ही करो। लेटर मैंने भी देखा है, वो DTP ने, सर वो DTP ने लेटर दिया, पुलिस को दिया, यही आप बात कर रहे हैं जी। तो उस लेटर में सिर्फ उन्होंने अपनी बात कही है। वो सर DTP ऑर्डर नहीं दे सकते हैं पुलिस को, वो आदेश देने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, तो उसको ऑर्डर नहीं कह सकते। फिर आपने कहा कि FIR लॉन्च हुई, FIR हुई नहीं है, यहीं पे तो मिस इंटरप्रेट होता है। पूरा सुनिए, FIR के उन्होंने ऑर्डर कर दिए करने के, SP को इन्होंने। सर मैं फिर कह रहा हूँ ये ऑर्डर नहीं है सर ऑर्डर नहीं है। ऐसा होता है, ये एक जब डिपार्टमेंट है, CM साहब का डिपार्टमेंट है और ये टाउन प्लानिंग अलग से डिपार्टमेंट है। जब FIR के लिए लिख रहे हैं, मेरे पास लेटर है, आप दोबारा से पढ़िए, FIR के लिए लिखा गया है, इन्होंने FIR नहीं की, क्यों नहीं? सुन उसको, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, शब्दों में गड़बड़ हो जाती है। आपने कहा कि ऑर्डर किए, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि ऑर्डर नहीं किए, ऑर्डर दे ही नहीं सकता है पुलिस को। ही इज नथिंग टू डू ऑर्डर्स। सुनो सर्वेश जी, FIR के लिए लिखना ऑर्डर ही होता है। FIR के जब लिख दिया, करना SP ने है, इन्होंने अब क्या सर कहा? आप मान लीजिए, चलो आपकी बात मैंने मान लिया कि ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दी तो हो जाती है FIR लॉन्च। ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, वो कोई कोर्ट थोड़ी ना है ना, DTP। सर ऑर्डर कोर्ट दिया करती हैं। आप शब्दों के जाल में उलझाने की कोशिश ना करें। FIR के लिए लिख देना यही काफी पर्याप्त होता है। ये कहें कि लिखा ये कहें, ये करनी पड़ती है। अब इन्होंने क्या कहा, SP साहब ने ये कहा भाई हम इसमें कोई कागज की कमी थी। मैंने कहा कागज की कमी थी, आप फाइल दबा के बैठे क्यों हैं? तो अब इन्होंने क्या किया है, कुछ और कागज मंगवाए हैं, एक लेटर लिख दिया गया है, जैसे आपको पता होता है। मैं यही कह रहा था। अब आपने ठीक बोला कि लेटर लिखा गया, मैं यही बात कर रहा था। पहली बात उस पे आ जाते हैं कि आपकी पार्टी के नेता आपके खिलाफ झंडा उठा लिया, सबने हाथ खड़े करके कल कह दिया राजेश टकराल को बाहर कर दो, पार्टी की मुखालफत कर रहा है, विधायक ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनको बार बार निशाने पे ले रहा है, पार्टी बदनाम हो रही है, पार्टी खराब हो रही है। और आपकी खिलाफत करने में, मुखालफत करने वालों में वो लोग हैं जो कभी आपके आजू बाजू भी होते थे, आपके साथी होते थे, जिनके साथ आप अक्सर देखे जाते थे और जिन्हें आप अपना भी कहते थे। तो क्या हो गया उनको? जी, बात स्टार्टिंग इसी से कर लेते हैं। अशोक कनौजिया, भोलानाथ जी, रामकुमार बंसल जी ने घर बिठा दिया था। जब मैं युवा मोर्चा जिला प्रधान था, मैंने इसे जाके एक्टिव किया, उन्होंने मेरे को रोका था कि ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजा राम का घर नहीं बसने दिया, भाई क्यों जोड़ते हो? मैंने फिर ये कहा, अब छोटा संगठन था, हमने बढ़ाया। सर जाति पे नहीं, जाति पे जा रहे हैं आप ट्रोल हो जाएंगे। सुनो उनकी बात, जो उन्होंने बोला वो बात बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से शब्द नहीं जोड़ रहा। तो अशोक नोजी को जब मैंने जोड़ा तो इसने बताऊँ क्या बोला? अशोक नोजी ने कहा था राजा राम बने या भरत, मंथरा ने दासी रहना है। तो मंथरा ने अपना कर्म कर दिया, दासी ने अपना धर्म निभा दिया। कल जो सारा कुछ एपिसोड हुआ, सारा यही हुआ। और इसके कौन मंत्रा थी, कौन दासी थी, खुल के बता दो, लोगों को समझ नहीं आ रहा। भाई सारा समझ में आ रहा सर्वेश जी, इसी कोल्डिंग थी। अरे अक्सर इसका ये तकिया कलाम था, ये तकिया कलाम उस कनौजिया का था। और मैं इसको रोका करता, भाई आप हिंद भावना से निकलो, बल्कि उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता था। मैं कभी जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मैंने इसको बल्कि समझाया, क्योंकि मैं क्लास फेलो भी रहा। तो इसको जब बाद में अपनी लाइन से हटता दिखा, इसने टोंटिंग वगैरह जैसे लोगों पे नहीं छोड़ी, तो मैं काफ़ी समय से इसका साथ छोड़ चुका था। मैंने जो अभी स्नेह सम्मेलन किया, उसमें ना मैंने अशोक को जो बुलाया था, ना जगदीश भाटिया को, ना प्रेम वर्मा को, तीनों को मैंने इग्नोर मार दिया था और मार रखा है। जो आप मेरे दोस्त कह रहे हैं, जैसे जगदीश भाटिया, इसको भी पार्टी से निकाल दिया गया था। इसकी लड़ाई मैंने लड़ी, यही मनोहर लाल खट्टर जी, साधुराम भाटिया जी घर आए थे, तब जाके इसको रखवाया था। प्रेम वर्मा मैंने पार्टी में जुड़वाई, अध्यक्ष मैंने बनवाया। किसी कारण इस पर कोई ऐसा आरोप लगा था जिसके कारण इसका सरपंच कृष्ण लूथरा भी गवाह है इस बात का, मारकुटाई तक की नौबत आने वाली थी। इसका परिवार भी बिखरते बिखरते बचा, तब जाके मैंने इसे दोबारा प्रधान ने बनने दिया। भाई तो प्रधान बनने के लायक नहीं है। तो ऐसे लोग जो बल्कि मेरी वजह से जो बचे या मेरी वजह से आगे बढ़े, अगर वो एहसान फरामोशी करते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहले इनको छोड़ दिया था, मैंने पहले आजमा लिया था। और बात रही अब पार्टी की, जो कल आप कार्यकर्ता की बात बता रहे हैं, 25 लोग लगभग थे। लगभग एक कार्यकारिणी में 65 लोग होते हैं, 170-80 लोग बैठते हैं, उसमें से चिन्हित लोगों को बुलाया गया। कल मुझे भी सूचना नहीं थी, और जिन लोगों को बुलाया गया अपने समर्थक समझ के बुलाया गया, उसमें से भी कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई। आपने कल इसमें बोला भी है लेकिन दिखाया नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हमने बोल भी दिया, हमने दिखा भी दिया, किसी ने दिखाया भी नहीं, हमारे अलावा किसी ने दिखाया भी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया था, जिन लोगों ने मेरे समर्थन में ये भी कहा, हमने ये भी कहा, दिखाया नहीं। हमने ये भी कहा भी, कुछ लोगों ने कहा कि ठकराल को वक्त दिया जाना चाहिए, बात रख। लेकिन आपने दिखाया नहीं। मेरे पास सर जितनी मुहैया थी, मैंने उसमें से इतना भी नहीं काटा। जो मेरे पास फुटेज मैंने कहीं से अरेंज की, तो वो भी मैंने की। सर्वेश जी, ये भी अनुशासनहीनता का मामला बनता है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि भाजपा की मीटिंग थी, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर अभी आपने कहा के पास जाते, कल जैसे मीडिया में दिया, ये वीडियो दिया, ये गलत था, उनको नहीं देना चाहिए। ये तो हमने एक्सेस किया, किसी ने मीडिया में नहीं दिया, ये तो हमने अपने एफर्ट से एक्सेस कर लिया इसको। दूसरी बात ये कि अभी कैसे
वीडियो तो हमने अपने लोग भेजे हुए थे, उन्होंने बनाई। तो फिर आप ये कह रहे हैं भाजपा के लोगों की मीटिंग थी, तो उसमें आपके लोग बैठे कैसे? तो हमारे लोग तो ये तो पत्रकार जो है ना कहीं घुस जाते हैं। ये तो आप बेफिक्र रहिए। सर्वेश जी, सारा काम प्री प्लान था। अगली बात तो बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। मेरे को जब पहले इन्होंने प्रलोभन देने का प्रयास किया, उसके बाद ये साथ में ये थ्रेट भी दिलवाया। ये इस संडे से पिछले संडे विनोद भैना के घर मीटिंग हुई, विधायक के घर, यही अशोक नोजिया था, यही प्रवीण बंसल था। इन लोगों ने ये सारा विचार विमर्श किया। इस बीच इनको जानबूझ के समय दिया गया ताकि मुझे कह सकें मैं पार्टी से निकलवा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ये एक सोची समझी साजिश थी। अभी आपने कहा कि 65 लोग कार्यकारिणी में होते हैं, ये थे वो थे। मैं उसको बताता हूँ, मंडल प्रधान धर्मवीर तेरिया उसमें था, पूर्व मंडल प्रधान कई लोग उसमें थे। अभी दोबारा मीटिंग होगी, दोबारा मीटिंग होगी। पार्टी के कार्यकर्ता जो आप कह रहे हैं, पार्टी के असली कार्यकर्ता जो तन मन धन से पार्टी को जो सींचते हैं, बूथ पे बैठते हैं, उन लोगों की उसी पे आ रहा हूँ। ये प्रस्ताव भी दोबारा होगा, सारे काम होंगे, आप देखते जाइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, होना ही चाहिए। आपकी बात भी रखी जानी चाहिए। मैं और आपकी बात रखी जानी ही चाहिए, इसलिए आज आप मेरे साथ स्टूडियो में भी हैं, क्योंकि वो जानी ही चाहिए। मैं ये कह रहा था कि उस मीटिंग में पूर्व चेयरमैन भी थे, और एक नहीं कई थे, कई पूर्व प्रधान थे, आपके मौजूदा प्रधान थे। तो पार्टी वो थी बीजेपी जिसने कल मीटिंग की थी, या राजेश ठकराल पार्टी है? आप जब दोबारा मीटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टी कहाँ खड़ी है। पार्टी कार्यकर्ता, जनता का समर्थन, जनता के प्रति मैं समर्पित हूँ। जनता मेरे को ऐसी प्रकार कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सबसे बातचीत चल रही है। अपने फोन आ रहे हैं, लोगों के भी अपने फोन आ रहे हैं। मैंने मतलब क्या ये सारा क्यों हुआ? अगर ये मतलब मैं कहीं गलत था तो 10 मिनट चुप क्यों रहे? आज आपको लगता है कि आप गलत नहीं थे? सुनो, नहीं, अब भी लगता है? बिल्कुल नहीं था। पार्टी के विधायक की आप मुखालफत कर रहे हैं सर खुल के, और आप पार्टी की बात कर रहे हैं। मुखालफत नहीं कर रहा, हर जगह में पार्टी के विधायक की कह रहा हूँ सर, आप पार्टी के विधायक की सीधी मुखालफत कर रहे हैं। पार्टी की बढ़ाई की है, मनोहर सरकार की बढ़ाई की है, मोदी सरकार की बढ़ाई की है। हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारा संगठन बहुत अच्छा है। इस पे मैं आता हूँ। विधायक ने भ्रष्टाचार के मामले में फंसा है। नहीं फंसा सर, गलत नहीं फंसा, तब आएगा जब आप फंसेगा, वाकई फंसेगा, कोई फंसता है तो आप। FIR के को मामले लिख दिया गया, फिर भी कह रहे हैं इसका नक्शा कैंसिल हो गया। इसका एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री है, बात सुनो, तहसील में वो रजिस्ट्रियां मेरे पास। ये शब्द कोई और चला सकता है, लेकिन हम बड़े जागरूक हैं इस मामले में। जो विजिलेंट पास लेटर है जिसकी रजिस्ट्री हुई है, उस रजिस्ट्री का जनवरी में नोटिस है कि DT पे नोटिस है भाई यहाँ की रजिस्ट्री ना की जाए, उसके बावजूद रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ये इसमें एक बताओ, कोरोना काल में भी रजिस्ट्रियाँ हुई, उससे पहले रजिस्ट्रियाँ स्टार्ट होगी। ये रजिस्ट्रियाँ क्यों हुई धड़ल्ले से? मतलब ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ? उसके बाद नगर परिषद ने आंखें बंद क्यों की? इसकी कोठी, उनका नक्शा पास नहीं है। अड़ोस पड़ोस में सारे, इसके भाई ने प्लाट बेचे, उनके नक्शे पास नहीं है। किस बात की छूट है भाई? उस पर ही बात करेंगे। और पॉलिटिक्स में एक कहा जाता है कि कोई दीन ईमान होता नहीं है नेताओं का, लेकिन आज थोड़ी सी इससे हट के बात करेंगे। आज ये जो है ना, स्पेशल तौर पे ये एक हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, और मैं चाहूँगा कि गीता है, इस पर हाथ रख के कह दो, जो बोलो सच कर लोगे। सर्वेश जी, एक बात और सुनो मेरी। आप, मैंने जिंदगी में ना तो कसम उठाई है ना उठाऊंगा, लेकिन मेरी बात का उतना ही वचन है, गीता पे कसम उठा के। यही विनोद भैना थे। कोई इनकार भी कर सकते हैं सर, ऑप्शन है आपके पास। सुनो, यही विनोद भैना थे, इन्होंने अपने बेटे की कसम उठाई थी, जब तक खून में आखिरी बूंद है तब तक कुलदीप का साथ। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनसे फिर कर लेंगे। अभी तो मैं आपसे डाल के भूल गए सर, मैं ऑप्शन कैसा कर सकते हैं? सर मेरा जमीर जिंदा है। अरे सर्वेश जी, मेरी बात में अगर वजन नहीं है ना, तो गीता में हाथ रखने से कोई वजन नहीं होता। नहीं, सुनो ये ऑप्शन है। नहीं बोलता, जो कसम से भी ज्यादा मेरी बात का वजन है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग पहचानते हैं, मैंने आज कसम नहीं उठाई, लेकिन जो कहूंगा कसम से फालतू होगा, इसमें कभी कोई संदेह नहीं। सर कोई जबरदस्ती नहीं है, ये खाली ऑप्शन था। ऑप्शन को आप ले भी सकते थे, ऑप्शन से इनकार भी कर सकते थे। आप इनकार कर रहे हैं, कोई बात। कसम नहीं उठाई, ना उठाऊंगा। मेरी बात का वजन नहीं है तो कसम उठाने का भी कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं। ठकराल जी गीता पे कम से कम इस वक्त हाथ नहीं रखेंगे, और गीता जी को उधर रख देते हैं। कोई कहीं जिंदगी में कोई भी कहीं कोई नौबत चलो, मैंने कहा था कि ना कसम खाता हूं, ना किसी को खिलवाता हूं। नेताओं से और सच्चे आदमी से, और जिसके पास सच्चाई भी हो और हिम्मत भी हो, उससे डरना चाहिए। मैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। चलो, कसम उठाने से मैं कभी डर कर काम नहीं करता, कभी झुक कर काम नहीं करता, कभी गलत काम नहीं करता। कहीं एक मुझे साबित कर देना, कहीं एक जगह। हर आदमी यही कहता है। इसका फैसला, इसका आम आदमी और मुझ में फर्क है। मैंने बीजेपी, अगर आप आम आदमी से ज्यादा हैं क्या? सुनो एक बात, अगर मैं आम आदमी की बात करूं, अगर आम आदमी कभी किसी पार्टी में चला गया, कभी किसी पार्टी में चला गया, वो उसको आम आदमी मत बोलिए। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, सच्चा इंसान हूँ। पार्टी सर उसी पार्टी में सर सुनिए, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, मैं आम आदमी से भी नीचे हूँ। आप कहते हैं मैं आम आदमी हुई नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं एक आम आदमी, जैसे अगर कोई झूठी कसम कोई उठा दे, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक आम सीधा साधा सच्चा आदमी हूँ। मैं कसम जिंदगी में नहीं उठाई आज तक। लोगों से ये भी कहेंगे कि इस पे अपने कमेंट जरूर लिखें। हमने एक ऑप्शन दिया था इनको कि वो चाहें तो इस तरह की चीज कसम उठा के बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मैंने जिंदगी में नहीं उठाई, ना उठाऊंगा। कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है, ईमानदारी से बताएंगे। आपने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आम आदमी से ऊपर हूँ, जो भी है।
विनोद बयाना आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे इलेक्शन में, तो आपका वोट बीजेपी को गया था? सुनो, मैंने एक साफ हाँ कि ना? ना, इससे पहले छत्रपाल पार्टी के प्रत्याशी थे हाँसी में, उस दौरान आपका वोट छत्रपाल को या बीजेपी को गया था? मेरा हमेशा वोट बीजेपी को गया है। हमेशा नहीं सर, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मेरा हमेशा वोट बीजेपी को गया है। सिर्फ इस बार मैंने वोट नहीं दिया, छाती ठोक के कह रहा हूँ। मैंने पार्टी संगठन को पहले बता दिया, मेरी ड्यूटी बाहर लगा दी, मैंने बाहर काम किया, मैंने वोट नहीं दिया। ये वोट के हम आज इसलिए कला रहे हैं क्योंकि आज इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन के दौरान हम किसी से पूछते नहीं है, ना पूछना चाहिए। एथिक्स भी ये कहता है कि वोट किसका दिया, निजता का अधिकार है, लेकिन इलेक्शन जा चुका है और नेता हैं, इसलिए ये बात कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब मैंने इसके लिए काम करने से मना कर दिया, मेरा वोट कैसे जा सकता है? मैंने काम करने से साफ मना किया था, पार्टी ने ड्यूटी बाहर लगा दी, मैंने बाहर काम किया, मैंने पार्टी का काम किया। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आप पार्टी से बंधे हुए कैसे हैं? जब आप पार्टी के होते हुए आप कहते हैं कि पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन वोट मेरा अधिकार है, जिसको मैं पार्टी ने नहीं समझ पाई, जिस मैं समझता हूँ कि बहुत गलत आदमी है। आपकी ये बात आपके खिलाफ जा सकती है, मालूम है? सोबर जाए, मैं किसी चीज की सर्विस की परवाह नहीं करता। ठीक है, मैं साफ कह रहा हूँ, मैंने नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन कोई चूज किया हुआ है? बीजेपी से निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे? चुनाव के बाद आपने मुझसे ये पूछा था, आप उसको विनोद बयाना को धन्यवाद देंगे? मैंने मना किया था, मैं कोई तो धन्यवाद नहीं दूंगा, कोई बधाई नहीं दूंगा। मैं सीधा आदमी हूँ भाई, मैं झूठ बोल के राजनीति नहीं करता। मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया। नहीं, बहुत से लोग आपकी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, आपके साथ भी खड़े मिलेंगे, क्योंकि आपकी यही चीज़ें लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद भी आती है। सभी को नहीं आ सकती किसी की चीज़, लेकिन काफ़ी लोगों को आती है। जो मेरी आत्मा को पसंद आता है, जो मेरा जमीर को इजाजत देता है, मैं वो काम करता हूँ। मैं सर्वेश जी निजी यूरोपों पे नहीं जा रहा, इसका मैं उस पर भी नहीं बोलना चाह रहा। पार्टी में सर, वी आर नथिंग, सिर्फ इतना पार्टी को आगाह कर दिया था कि इसको टिकट मत दो, लेकिन दे दी तो पार्टी जाने। वी आर नथिंग टू डिस्प्ले द करेक्टर ऑफ एनीबॉडी। हम किसी का करेक्टर सर नहीं कह सकते। आपके पास में कोई इख्तियार नहीं है, आप किसी करेक्टर को आप सर्टिफिकेट जारी करें, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं बोलना भी नहीं चाहता इस बारे में, मैं नहीं बोल रहा। दूसरी पार्टी का विकल्प तैयार कर लिया, बीजेपी निकाल देगी तो? मैं राजनीति करूंगा तो बीजेपी की करूंगा। दूसरी पार्टी मुझे कोई सूट नहीं करती, ना मेरे विचार मिलते। शुरू से लेकर भाजपा में हूँ, मेरा जरूरी नहीं है मैंने एमएलए बनना है, मैंने कुछ बनना है। पार्टी कुछ बनाए, पार्टी ना बनाए, पार्टी से कभी ऐसे नहीं करूंगा। मैंने पार्टी को मन धन से सींचा है, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। पार्टी रखे, पार्टी ना रखे, मैं इस बात की कोई परवाह नहीं। 10 साल पहले जो राजेश टकराल था, आज वो राजेश टकराल कहाँ है? क्या फर्क लगा? फर्क ये लगा कि लोग उसके इर्द गिर्द घूमते थे। बीजेपी के नाम पे राजेश टकराल का नाम होता था। बीजेपी का नाम तो आज भी है, लेकिन वो आज बीजेपी की मुखालफत करने पे है। बीजेपी की मुखालफत नहीं कर रहा। रही छत्रपाल की बात, जब मैंने यात्रा निकाली, छत्रपाल जी ने मेरा साथ भी दिया। छत्रपाल ने इस बात को पसंद भी किया था जब मैंने ये कहा था कि मेरे मन में आपकी छवि अच्छी नहीं है। इलेक्शन में मैंने एक चीज़ और देखी। हाँ जी, पिछले इलेक्शन में मैंने एक बात और भी देखी थी। दुश्मन के दुश्मन सारे दोस्त हो जाते हैं। जो लोग, आपका जो एक नेटवर्क था, जो आपको पौंज प्यारे भी कहा गया, किसी ने कुछ कहा, कुछ ने जेम्स कहा, जो भी 6-7 लोग जो थे, वो सारे जो एक किसी के एक के दुश्मन थे, सब इकट्ठे हो गए। ऐसा नहीं था, कोई कुछ कहता रहे। मिलना जुलना सबसे होता है भाई। कहीं भी मैंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। मेरा वोट मेरा अधिकार है और मैंने बाहर काम कर लिया। पार्टी ने ड्यूटी बाहर लगा दी, पार्टी ने ही मेरी ड्यूटी बाहर लगाई, एज ऑब्जर्वर लगाई। जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे भेजा मैं वहाँ गया, मैंने पार्टी के लिए काम किया। कल जो मुद्दा हुआ हाँसी में, जो पूरा टॉक ऑफ द टाउन है, बीजेपी नेता मीटिंग करते हैं, हाँसी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, आपकी खिलाफत की जाती है, मुखालफत होती है, बाहर निकालने की सिफारिश की जाती है। जाहिर सी बात है आपकी बातें हाईकमान में भी हुई होंगी। बिल्कुल। क्या बातें हुई? पार्टी की बात मैं इसमें डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ आप मेरा अगर पार्टी मुझे रोकती भाई, चलो मैं फिर भाई बात मुँह से निकल जाएगी। निकाल दो ना सर, क्यों रखते हो मुँह में? निकाल दो, जो कुछ है मन में रखो मत। ऐसे पार्टी जो कहेगी वही करूँगा। पार्टी के से मैं बाहर नहीं जा सकता, पार्टी का ही काम करूँगा। तो पार्टी रोक नहीं रही आपको? कोई पार्टी भ्रष्टाचार, जो पार्टी के मूल सिद्धांत, मैं ये पूछ रहा हूँ, पार्टी आपको रोक नहीं रही है? करना चाहिए जो कोई भी पार्टी के किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने आपको रोका नहीं? अगर किसी से मेरी बात हुई तो अगर मैंने उसको समझा दिया भी, ऐसे ऐसे मैंने प्रूफ दिखा दिया, उसके बाद बोलने लायक कोई बचा ही नहीं। मतलब ये कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसे मेरे को किसी ने रोका। पार्टी भी चाहती है आप बोलते रहे ऐसे ऐसे? भाई पार्टी किस मुँह से रोक सकती है? मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उठाता रहूँगा। मैं इसमें कहीं पीछे नहीं हटूंगा, ना कहीं झुकूंगा, ना ही रुकूंगा। मैं पार्टी की, मैं अपने जो बात कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन्होंने जो विभागों का मलिया मेट कर दिया है, जो जितने डिपार्टमेंट थे, जो अधिकारी थे, उनको इनका बिल्कुल ऐसे जैसे ख़त्म सा कर दिया हो, कानून नाम की चीज़ ख़त्म कर दी। अरे भाई,
एक गैर मुद्दती जितनी भी बातें आप सर, जितनी भी कैसे ले सकते थे एग्रीकल्चर लैंड, फिर आप उसमें अपने अवैध निर्माण भी कर लिए, आप तोड़ने के लिए डीटीपी आता है, उसको पुलिस नहीं मिलती, इतनी मिली भगत, मेरा दिल दुखा तो मैंने विरोध में कदम उठाया। मैं इसी पे कह रहा हूँ ये जितनी भी बातें आपने एक सांस में जो बोल दी, मैंने भी सुना, इनको लोग भी सुने, इसलिए ये सारी की सारी आपकी सरकार की तो पोल खुल रही है। आपके मुताबिक अगर ऐसी ही बात है तो आपकी सरकार का तो कर्मकांड है सर ये। मैंने पहले बयान भी दिया है, आप दोबारा डंके की चोट पे दोबारा बोल रहा हूँ। पिछली सरकार का हमारे कार्यकाल बहुत अच्छा था, अब ये सरकार का कार्यकाल इन विधायक के आने के बाद जो ये कार्यकाल जा रहा है बहुत बेहद गलत जा रहा है। हांसी में बिल्कुल ही बेकार प्रशासन है, प्रशासन को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है और प्रशासन गलत काम कर रहा है। इसी प्रकार तभी रजिस्ट्री हो पाई मेरे भाई, पिछली बार जो रजिस्ट्री सन 17 में लिखी गई थी वो नहीं हो पाई, अब 20 में इन्होंने करवा ली। तो सर आपकी सरकार जब कुछ नहीं, सर आपकी सरकार जब कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार भ्रष्ट है, आप खुद ही कह रहे, छोड़ दो ना फिर पार्टी को। माना सर्वेश जी, अंधेरा घन है पर दिया जलाना कहाँ माना है। मैं और पार्टी मुझे कोई अच्छी लगती नहीं, यही पार्टी अच्छी लगती है। अपनी पार्टी में रहते हुए, पार्टी मेरा घर है और उसमें अपने घर में अगर मान लिया कोई मेंबर या कहीं कहीं किसी गलती हो जाए तो हम घर थोड़ी छोड़ देते हैं। पार्टी में रहूंगा, पार्टी में रह के अपनी आवाज़ उठाऊंगा, पार्टी कहीं कमी है इसको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। ये राजेश ठकराल थे, बीजेपी के नेता, और कहा कि पार्टी के साथ रहूंगा, कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं इस कन्वर्सेशन को लेके आप जरूर लिखिए अपनी बात, और फिर एक बार दोबारा इनसे फिर किस दिन बात करेंगे, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो चला था। और आप में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शॉर्ट रखा करें, हमारे इंटरव्यूज़ लंबे हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको काटते नहीं हैं। जितनी बातें हैं मर्यादित जितनी भी रहती हैं चीज़ें वो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं और एज इट इज़ दिखाते हैं जो होती है। तो अपने कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो, शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।